कांग्रेस की लोकसभा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और ये बैठक खत्म हो गई। बैठक में चेयरपर्सन रजनी पाटिल ने कांग्रेस नेताओं विधायकों से की मुलाकात। विधानसभा में हार के बावजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह। पाटिल पार्टी में गुटबाजी से हो रहे नुकसान पर की बात। हमेशा कांग्रेस को हराती है, ये पाटिल का कहना। हमें चुनाव जीतना है तो एकजुट होना ही पड़ेगा। तो पीसीसी की ये बैठक हुई है और इसमें रजनी पाटिल का कहना कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक हुई, खत्म हो गई है। बैठक में चेयरपर्सन रजनी पाटिल ने कांग्रेस नेताओं विधायकों से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान विधानसभा में हार के बावजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ऐसा रजनी पाटिल का कहना। पार्टी में गुटबाजी से नुकसान हो रहा है, इस बात पर उन्होंने कहा कि हमेशा कांग्रेस को हराती है। और पाटिल का कहना कि हमें अगर चुनाव जीतना है तो एकजुट होना पड़ेगा। तो कांग्रेस की ये बैठक हुई है पीसीसी की और इसमें जो है रजनी पाटिल चेयरपर्सन, उन्होंने कहा है विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश, लेकिन उनका ये भी कहना कि कांग्रेस ही हमेशा कांग्रेस को हराती है और हमें एकजुट होकर चुनाव जीतना होगा, एकजुट होकर ही चुनाव लड़ना होगा, जीतना होगा। ये पाटिल का कहना, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार मिली और अब लोकसभा चुनाव जो है आगे होने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू से पूछना चाहूंगी, सोमू बैठक खत्म हो गई है, बैठक के बाद क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक के बाद, सामने बताएं हमें। देखिए, बैठक में तमाम नेताओं से मुलाकात की गई जो जिला स्तर पे कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उसके साथ साथ विधायक और विधानसभा के प्रत्याशी थे, उन सबको बुलाया गया था और उनसे जो भी लोग आए उनसे मुलाकात की। कई लोग अपनी पैरवी करने आए थे, कई लोग अपने अपने अलग अलग नेताओं की पैरवी करने आए थे। उन सबसे फीडबैक लिया गया, बातचीत की गई और खासतौर पर जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है लोकसभा की, जिसके चेयरपर्सन रजनी पाटिल हैं और उनके साथ कृष्णा लवरू और प्रगट सिंह जो मंत्री रहे पंजाब सरकार में, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। बाद में गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रभारी रंधावा भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी लोगों से बातचीत की। बातचीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रजनी पाटिल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस को हराती है, इसलिए अगर हमें जीतना है तो एकजुट रहना पड़ेगा। ये उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि अगर हम विधानसभा चुनाव के वक्त ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते, एकजुटता दिखाते तो हम चुनाव जीत सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर के भी बात कही। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर ऊपर के स्तर पर बातचीत हो रही है। तो ये उस बयान का भी कॉन्ट्रडिक्शन है जो थोड़े दिन पहले सचिन पायलट ने दिया था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है वहां पर किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा। उससे इतर बात आज यहाँ पर कही गई और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि ऊपर के स्तर पर बातचीत हो रही है गठबंधन को लेकर के, हम यहाँ बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये अपडेट है आज की इस मीटिंग का। कल भी हुई है और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, ये तय हो पाएगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है। जी, क्योंकि सीधा सवाल तो यही, अब सबसे बड़ा सवाल यही है सोमू, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो खैर अब हो चुके हैं, भाजपा की सरकार बन गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव सामने है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अब यहाँ पर कांग्रेस जो है किस तरह का मंथन कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का कि लोकसभा के लिए क्या कुछ निकल कर सामने आया है और क्या किसी और से भी बातचीत हो पाई है आपकी इस बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाए और बहुत संभव है कि जो कुछ विधायक हैं उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो कांग्रेस युवाओं को और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हम युवाओं को ग्रूम करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर इस बार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई सारे युवा नेताओं को टिकट दिए गए थे और उनमें से जीत करके भी आए। खासतौर पे जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं अभिमन्यु पूनिया, उनकी जीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है इस मामले में। तो
इस तरह के कई नाम जीत कर आए हैं, तो क्या ये प्रयोग लोकसभा में भी दोहराया जा सकता है? सुखविंदर सिंह रंधावा कम से कम इस ओर इशारा तो करके गए हैं। तो अब देखना है कि जब पार्टी टिकट बांटती है, और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हम कांग्रेस का डीएनए देखेंगे। तो क्या कांग्रेस इस कोशिश में है कि जो दूसरे दलों से नेता है उनको टिकट देने की बजाय जो कांग्रेस के लिए लंबे वक्त से काम करते रहे हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा? इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मेरा बात इतनी सी है कि आज की बैठक के बाद इस कंटिन्यूटी में जो बैठकें होंगी उससे ही चीजें साफ हो पाएंगी। आज बस फीडबैक लिया गया है और इंटरनल मैसेजिंग जो है अलग अलग जिलों में कांग्रेस किस जिले में क्यों हारी, क्या बातचीत, क्या कारण है, और अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के वहां पर कौन से ऐसे चेहरे हैं जो प्रमुख दावेदार हो सकते हैं, इन सारी चीजों पर स्क्रीनिंग कमेटी ने जो सदस्य आए थे, जो नेता आए थे, उनसे बातचीत की। जी, क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में टीकाराम जूली को भी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और अब ये जो फीडबैक है इसके बाद अब गुरुवार को कांग्रेस वॉर रूम में इलेक्शन कमेटी की भी बैठक होने वाली है, तो वहां पर भी क्या कुछ होगा वो भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया सोमू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसमें बड़ी चीज जो निकल कर सामने आई वो यही रजनी पाटिल का कहना कि कुछ ऐसी चीजें हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, लेकिन आगे एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा।